प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ हब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.4 कंसेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर 13/3125 दिया हुआ है। कहता है कि इसमें भाग नहीं लगाना है। कह रहा है कि इसमें भाग नहीं लगाना है, बिना भाग दिए बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए मैं इसके कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ कि आखिर क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें मैंने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताया था कि किन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं और किन के अशांत होते हैं। तो एक उदाहरण पर हम ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम दशमलव प्रसार करते हैं तो क्या होता है, 1 से 2 में भाग देते हैं तो 0.5 होता है और ये भाग जो है पूरा पूरा लग जाता है। देखिए मैं भाग भी दे के बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले हम शून्य से भाग देंगे, ये हमारा शेषफल हो गया। भाजक से शेषफल छोटा हो गया तो दशमलव का प्रयोग करेंगे। 0.10 देता है और 2 पंचे क्या हो जाता है, 10 हो जाता है और ये पूरा पूरा कट जाता है। तो ये पूरा पूरा जब कट जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ। जैसे इसके हर में 1/2 यानी इसका किसका है, 1/4 का। तो हर का मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। 1/4 एक परिमेय संख्या लिया, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड क्या, 1/2 गुना 2। अब देखिए 1/4 का दशमलव प्रसार इधर करके दिखा रहा हूँ। 1 में 4 से भाग दे के दिखा रहा हूँ। 0 से भाग देंगे 0 होगा, 1 हमारा ये शेषफल हो गया। अब जो है यहाँ पर दशमलव का प्रयोग करेंगे। 4 दूनी कितना होगा, 8। यहाँ पर बचेगा 2, फिर 0.10 देगा, 4 पंचे 20 हो जाता है और ये पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पर 1/4 का दशमलव प्रसार क्या होता है, 0.25 और ये भी क्या है, शांत है। अब देखिए हम लेते हैं 1/5। ये भी एक परिमेय संख्या है। 1 में हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा जो फिर 0 से भाग लगाएंगे, ये 1 हमारा शेषफल हो गया। दशमलव का प्रयोग करेंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। देखिए इसका दशमलव प्रसार किए तो ये भी पूरा पूरा कट गया और जो पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत। अब देखिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 1/25 का। तो 1/25 का तो अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए हर का, तो 5 गुना 5। अब देखिए इसका भी दशमलव प्रसार अब इधर करके देखिए, 1 से 25 में भाग देना है तो सबसे पहले 0 से हम भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर भाज्य जो है भाजक से छोटा है। 0 से भाग दिया, 1 शेषफल आया। अब हम दशमलव का प्रयोग करेंगे, 0.10 देता है तो भी इससे ये छोटा है। फिर हम जो है 0 से भाग लगाएंगे। 0 से भाग लगाने के बाद 00 आएगा, इसको घटाएंगे 10, 0.10 देता है और 25 चौक कितना हो जाता है, 100 हो जाता है और ये पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा भाग लग रहा है तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.04, ठीक है। और दिखाते हैं आपको। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 1/1 लीजिए 2, 3, 5, 2, 3, 5, 3 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 यानी 1/30 का 1/30 लिए तो इसमें हर का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2, 3, 5, 2, 3, 5 हो रहा है। तब देखिए 1/30 में दशमलव प्रसार कीजिए, 30 से भाग लगाना है। तो देखिए यहाँ पर भाग लगाएंगे तो सबसे पहले 0 से भाग लगाएंगे, ये हमारा शेषफल हो गया। दशमलव का प्रयोग करेंगे, ये 10 हो गया। अब भाग नहीं लगेगा तो फिर हम 0 से भाग लगाएंगे तो ये घटाने के बाद 10 बचा,
फिर दशमलव जो है एक जीरो देगा तो 30 दिया कितना हो जाएगा 90। 100 में 90 घटा दिए 10, फिर यहाँ दशमलव एक जीरो दिया, फिर 30 दिया कितना हो जाएगा 90, फिर 100 में 90 घटा दिए 10, फिर दशमलव एक जीरो देगा 100। चलिए देखिए ये कभी समाप्त होने वाला भाग नहीं है। इस प्रकार से शेषफल 10 आएगा, दशमलव एक जीरो देता जाएगा, 100 होता जाएगा और 30 या 90 भाग आप लगाते जाएंगे। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.0033333, ये कितना बार आएगा अनंत बार आएगा और इसलिए ये क्या है अशांत है। अब और दिखाते हैं 1/3, ये भी एक परिमेय संख्या है 1/3। अब 1 में 3 से भाग दीजिए, 1 में आप 3 से भाग देते हैं तो सबसे पहले 0 से भाग देंगे, ये शेषफल हो गया। यहाँ पर दशमलव का प्रयोग करेंगे, 3 तिया 9 होगा, 10 में 9 घट गया 1 बचा, दशमलव एक जीरो देता है, फिर 3 तिया 9 होगा, फिर 1 बचा, फिर दशमलव एक जीरो देता है, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव एक जीरो देता है, 3 तिया 9, और ये भी भाग का अंत कभी होने वाला नहीं है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.3333 और ये क्या होगा चलता जाएगा। तो अब इतना जो हमने भाग दिया, इन सारे भागों से आप क्या पता लगता है, क्या आप देखते हैं कि जिनके हर में केवल दो हो, जिनके हर में केवल दो हो या दो के ही गुना में हो, यानी यहाँ पर 2 ठो दो है, केवल दो ही है, एक अकेला दो रहे या 2 के घात में रहे। जैसे इसको यदि हम घातीय संकेतन में लिखेंगे तो 1/2 पर पावर 2 होगा। तो ये शांत हो रहा है, केवल 2 के घात में भी है तो शांत हो रहा है, केवल 5 है तो शांत हो रहा है, 5 के घातीय संकेतन में है तो शांत हो रहा है। लेकिन 2 और 5 यहाँ पर है, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक अन्य संख्या भी है, 2 और 5 के अलावा एक अन्य संख्या भी है हर के अभाज्य गुणनखंड में, तो ये शांत नहीं हुआ, ये क्या हो गया अशांत हो गया। इसमें देखिए ना तो 2 है ना तो 5 है और 1/3 है, यानी 1/3 है तो ये शांत नहीं हुआ। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि वह ऐसे परिमेय संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। 2 और 5 वाला आपको नहीं दिखाएं तो 2 और 5 वाला भी आप देख लीजिए। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए 1/10, 1/10 का हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो क्या होगा 2 गुना 5, 2 गुना 5। अब इसमें आप भाग लगाइए, यानी एक में 10 से आप भाग लगाइए, तो क्या होगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, 1 आएगा। 1 आने के बाद फिर आप देखिए 1 आया तो दशमलव बैठाइए, दशमलव दे दिए तो यहाँ पर 10 एक बार खाएगा, 10 एका 10 और ये पूरा पूरा क्या होता है कट जाता है। तो यहाँ पर यानी कि इसमें भाग लगाते हैं तो हमारा भागफल कितना होता है 0.1, हमारा भागफल कितना होता है 0.1 होता है और ये पूरी पूरी भाग लग जाता है, तो ये भी हमारा क्या है शांत है। तब हमें यहाँ 3 बातें देखने को मिलता है कि यदि हर में केवल 2 हो, केवल 5 हो और 2 और 5 दोनों हो तो ये शांत होता है, और इसके अलावा यदि कोई भी अन्य संख्या रहता है हर में तो वो कभी भी शांत नहीं होता है, वो क्या होता है अशांत आवर्ती होता है। तो यही दोस्तों यही था कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट के आधार पर ये जो प्रश्नावली 1.4 है पूरा बनाया जाएगा। तो चलिए हम इसके डिफिनेशन को लिख के बता रहा हूँ कि शांत कौन होगा और अशांत कौन होगा। जिन परिमेय संख्याओं के जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर के उभयनिष्ठ अंश तथा हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड को छोड़कर
छोड़कर केवल हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो के घात केवल 5 के घात या 2 और 5 के घात के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या शांत होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे, हम उसको पढ़ के सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड को छोड़कर, जैसे एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों लिखे, इसका वजह क्या है, इसको हमने क्यों छोड़ा। तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 6/15 ले लीजिए आप, 6/15। यदि आप अंश का अभाज्य गुणनखंड करके उभयनिष्ठ गुणनखंड को नहीं कटाते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 गुना 5। अब देखिए यहाँ पर केवल 5 तो नहीं है, केवल 2 नहीं है, 2 5 नहीं है, इसके अलावा 3 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, अशांत। और ये जो है हमारा गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो देखिए हमने हर का ही अभाज्य गुणनखंड किया, अंश का अभाज्य गुणनखंड नहीं किया। अब देखिए हम अंश का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना होता है, 2 3 6, और हर का कितना होता है, 3 5 15, और उभयनिष्ठ गुणनखंड को आप छोड़ दीजिए, यानी काट दीजिए। तब ये क्या होता है, 2/5 होता है, और इसका दशमलव प्रसार आप करेंगे तो 0.4 होगा, और ये पूरा भाग लगता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और दोनों में से यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसे आप छोड़ दीजिए, कटा दीजिए, हटा दीजिए उसे, और छोड़कर उभयनिष्ठ गुणनखंड को छोड़कर केवल हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि केवल 2 के घात है, केवल 5 के घात है, या 2 और 5 के घात के रूप में है, 2 और 5 दोनों लिखाएगा, 2 और 5 दोनों के घात के रूप में है, तो वह परिमेय संख्या हमेशा शांत होता है। तो अब चलिए इसका हम जैसे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 1/5 ये हमेशा शांत होगा, पूरा भाग लगेगा। यदि 5 गुना 5 भी रहेगा तो इसमें भी हमेशा जो है ये शांत होगा। 1/2 गुना 2 रहेगा तो ये भी हमेशा शांत होगा। यदि 1/2 गुना 2 5 गुना 5 रहेगा तो ये भी हमेशा क्या होगा, शांत होगा। केवल इसमें 5 है, इसमें 2 का घात है, इसमें भी 5 का घात है, इसमें 2 और 5 दोनों का घात है। यदि इसको घातीय संकेतन में हम लिखते हैं तो क्या होता है, 1/2 इसको यदि घातीय संकेतन में लिखते हैं तो 2 और 5 होता है। यदि इसको हम घातीय संकेतन में लिखते हैं तो 1/5 इसलिए हम लिखे हैं कि केवल 2 के घात, इसमें केवल 2 के घात हैं, इसमें केवल 5 के घात हैं, इसमें 2 और 5 दोनों के घात हैं। तो इसलिए ये सभी संख्याएं जो है हमारा जो है ये सारे संख्याएं जो है शांत होगा। इसको यदि आप लिखिएगा तो यानी 1/8 है, ये कौन सी संख्या है, 1/8। इसको लिखिएगा 2 दूनी 4, अब 5 है 25 पंचे 125, 5 है 25, 2 दूनी 4, 25 चौका 100, 100 गुना 5 यानी 1/500 होगा। 25 चौका 100, 100 500, 500 का अभाज्य गुणनखंड यही होता है। इसको यदि आप संख्या में तोड़िएगा तो कितना होगा, 1/5 है, 25 पंचे 125। तो ये सब संख्या जो है शांत परिमेय संख्या होता है। अब देखते हैं अशांत। अब देखिए अशांत,
जिन परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड को छोड़कर केवल हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के घात शामिल नहीं हो या तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या का घात शामिल हो तो वह परिमेय संख्या हमेशा अशांत आवर्ती होता है। वह परिमेय संख्या हमेशा अशांत आवर्ती होता है। अब देखिए, जैसे 1/3। अब यहाँ पर देखिए 1/3 हमने क्या लिखा है कि अंशतः हर के अभाज्य गुणनखंड, ये तो अभी बात छोड़िए, ये तो दोनों ऊपर नीचे कोई संख्या रहेगा तो हम उसका अभाज्य गुणनखंड करके उसको काटेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 और 5 के घात शामिल नहीं हो। अब देखिए इसमें 2 और 5 का घात कोई नहीं है शामिल, तो ये हमेशा अशांत होगा। अब देखिएगा इसका दशमलव प्रसार किए होंगे 1/3 का। देखिए 1/3 का दशमलव प्रसार देख रहे हैं, ये क्या होता जा रहा है, अशांत हो गया है, अशांत आवर्ती। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए कि ये तो अब देख रहे हैं कि ये अशांत आवर्ती होता है। ये क्या होता है, अशांत आवर्ती, यानी कि ना तो 2 है ना तो 5 है। अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/7 ले लीजिए। 1/7 का दशमलव प्रसार करके हम दिखा रहा हूँ यहाँ पर। 1 में 7 से भाग देना है, तो 0 से भाग दिया, 0 हो गया। 1 आया, दशमलव दिए, 0 हो गया। अब देखिए 7 का 7 खाएगा, बचेगा 3, फिर ये 0 दिया, 7 चौ कितना होगा 28। अब कितना बचा 2, फिर 0 देगा, तो 7 दूनी 14, फिर बचेगा 6, 6 0 दिया, फिर 7 8 56, फिर क्या बचेगा 4, 4 फिर 0 दिया, 7 8 56, 7 दूनी 14, 7 या 7 चौक 28, 7 पचे 35 खाएगा, 7 पचे कितना खाएगा 35, 40 में 35 गया, 5 फिर 0 आया। तो अब 7 छक 42 खाएगा, 7 छक 42, 7 सत्ते 49 खाएगा, 7 सत्ते 49, बचेगा 1। फिर देखिए यहाँ पर 0, तब फिर यहाँ 7 का 7 खाएगा, यानी कि यहाँ से फिर पकड़ लिया लाइन यहाँ से। तो ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है, यानी 0.1 4 2 8 5 7, और फिर 1 से चालू होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल 7 है। क्या है, केवल 7 है। अब देखिए दूसरा उदाहरण दिखा रहा हूँ, 1/2 गुना 3 गुना 5। तो ये कितना हो जाता है, 3 दूनी 6 पंचे 30, 1/30। 1/30 का दशमलव प्रसार आपको पहले दिखा चुके हैं। यहाँ पर देखिए
2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या आता है 0.0333 आते रहता है, इसका भी भाग का अंत होने वाला नहीं है। तो वही बात हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.033333। तो ये था इसका कंसेप्ट, यानी जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, केवल 5 और दोनों रहेगा तो वही शांत होगा, बाकी बात कोई शांत होने वाला नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखे हैं, उसमें खाली लिख दीजिएगा कि जिन परिमेय संख्याओं के अंशतः हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड को छोड़कर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या रहता है तो वह हमेशा जो है अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा 2 और 5 नहीं भी रहता है तो भी वो अशांत होगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट। चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रश्नावली के हिसाब को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी भाग नहीं लगाना है और इसे बताना है कि यह शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन को लिखते हैं। हमारा हिसाब क्या है, सॉल्यूशन दिया है 13/31 है। तो 13 का तो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, चूँकि अभाज्य संख्या है तो ये 13 का 13 ही रहेगा, लेकिन 31/50 का अभाज्य गुणनखंड हम इधर करते हैं। 5 से भाग लगाएंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 हैं 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे 125, फिर 5 से भाग लगाएंगे 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे 5 हैं 25, और फिर 5 से 5 का 5, यानी 5 कितनी बार है 5 बार। 5 कितनी बार है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो अब देखिए यहाँ पर केवल 5 का घात है, यानी 13/5 पर घात 5 है, तो ये क्या होगा शांत, ये क्या होगा शांत होगा। तो आप इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हिसाब क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। देखिए ये है बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8, क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 17/8 है। तो चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17/8, 17/8, ठीक है। तो अब इसका भी मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ। सॉल्यूशन तो दिया है, क्या दिया है 17/8। 17 तो अभाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन नीचे का होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 17/2 पर पावर 3। ये 2 के घात में है तो ये भी क्या होगा, हमने जो डिफिनेशन लिखाया है शांत का, उस डिफिनेशन को ये फॉलो करता है, तो ये क्या होगा शांत होगा। अब चलिए लेते हैं हम तीसरा सवाल। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल क्या है 64/455, 64/455। चलिए अब इसको क्या करना है, ऊपर वाले का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऊपर वाले का कर दिया 64 का। अब करना है 455 का, तो हम बगल में करके दिखा रहा हूँ 455 का। तो 455 का हमारा कितना होगा अभाज्य गुणनखंड, तो पहले हम 5 से भाग लगाएंगे, चूँकि इकाई स्थान पर 5 है, तो 5 नमा 45, 5 का 5। अब देखिए यहाँ पर 6391, 13 से भाग लगा दीजिए, 6391 हो गया, यानी कि 5 गुना 7 गुना 13 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड को काटना है, हटाना है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। यहाँ पर केवल 2 है तो यहाँ पर 2 है ही नहीं एक भी, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं एक भी। तो यहाँ पर हमें अब केवल हर के अभाज्य गुणनखंड को देखना है। तो यहाँ पर 5 है, 7 है, 13 है,
ये जो है केवल 5, केवल 2, 2, 5 दोनों नहीं है, उसके अलावा जो है 5 के अलावा 7 और 13 संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 15/1600 है। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को बना रहा हूँ। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 × 5, और 1600 का अभाज्य गुणनखंड तो इधर करके दिखा रहा हूँ। 1600 में 2 से भाग लगाइए, कितना होगा, 800। 800 में 2 से भाग लगाइए, कितना होगा, 400। 400 में 2 से भाग लगाइए, कितना होगा, 200। 200 में 2 से भाग लगाइए, कितना होगा, 100। 2 से भाग लगाइए, 50। 2 से भाग लगाइए, 25। 5 से भाग लगाइए, 5 है 25, यानी 2 कितना बार होता है, 2, 2, 4, 2, 6। 2 कितना बार होता है, 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 5 कितना बार आया है, 2 बार। अब आप उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट दीजिए, तो भी हमारा जो है क्या बचता है, 3, और 2 कितना बार बच जाता है, 6 बार। 5 कितना बार बच जाता है, 1 बार। तो ये हमारा क्या है, शांत है। उभयनिष्ठ गुणनखंड को छोड़कर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात और 5 का घात शामिल है, तो ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है। चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 29/343। 29/343। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को करता हूँ। तो 29 जो है हमारा अभाज्य संख्या है। 29 हमारा कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। तो ये 29 का 29 रहेगा। 343, 343। इसमें देखिए ना 2 से लगेगा, 4, 3, 7, 3, 3 से नहीं लगा, 5 से नहीं लगा, सीधा 7 से लगेगा। 7, 7 चौक 28, 6 बजता है, 7 नमा 63, फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 का 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या हो गया, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 7 है, केवल 7 है। तो ये भी हमारा क्या होगा, अशांत। ये क्या होगा, हमारा अशांत होगा। ना 2 है, ना केवल 2 है, ना केवल 5 है, ना 2, 5 दोनों है। तो इसमें केवल क्या है, 7 है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, 123 बटा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 23 बटा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 23 बटा 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर भी 2 है, 5 पर पावर 2 है। तो चलिए इसको मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऊपर में 23 है और नीचे में कितना है, 2 पर पावर 2 है और गुना 5 पर पावर 2 है। तो यहाँ 2 और 5 दोनों शामिल है, 2 का भी घात है, 5 का भी घात है। तो इसे तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना ही नहीं, किया हुआ है। तो ये क्या है, हमारा शांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, 129 डिवाइडेड बाय 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 है। चलिए इसको देखिए, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। इसके हर का अभाज्य गुणनखंड जो है क्या हुआ है, क्या किया हुआ है, 129। 129 भी अभाज्य संख्या है, इसमें भी गुणनखंड होने की संभावना नहीं है। 2 पर पावर यहाँ पर क्या है, 2, गुना 5 पर पावर कितना है, 7, गुना 7 पर पावर कितना है, 5। अब देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा तो एक अन्य संख्या 7 भी है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अशांत होगा, ये कभी भी शांत नहीं हो सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6/15। तो चलिए इसको तो मैं पहले भी उदाहरण में बना के दिखा चुका हूँ। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 × 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा,
3 गुना 5। अब देखिए यदि आप अंश का अभाज्य गुणनखंड नहीं करते हैं तो 3 गुना 5 आता हर में, और इसे आप कह देंगे अशांत है, लेकिन नहीं, यहाँ पर 3 और 3 जो है वनिष्ठ गुणनखंड कर जाएगा, और अब क्या बचता है 2/5 बचता है, और तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्या होगा, शांत होगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 35/50। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 35/50 है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हर का पहले अंश का करते हैं, 5 गुना 7, 5 सते 35। हर का करेंगे 2 पंचे 10, 10 पचे 50। इसमें भी ये दोनों काट दीजिए, तो भी जो है 7 बटा कितना बचता है, 2 गुना 5। यहाँ पर केवल 2 और 5 दोनों शामिल है, तो ये क्या होगा, शांत। ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। अब एक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 77/210। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 77 डिवाइडेड बाय 210। तो 77 का अभाज्य गुणनखंड करना है। सॉल्यूशन, 77 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 11 गुना 7, 11 सते 77। 210 का इधर करना होगा, 210, 2 से भाग दिया 105, 5 से भाग दिया 21, 3 सते 21। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यहाँ पर भी अवनिष्ठ गुणनखंड को आप काट दीजिए, तो भी हमारे नीचे कितना बचता है, 2 गुना 3 गुना 5 बचता है, 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 2 3 के अलावा एक अन्य संख्या 5 भी शामिल है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। तो ये हमारा 1 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं नीचे जड़ से जड़ तक मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर तह तक जा रहा हूँ। अब इसका आप अच्छी तरह से समझिए। अब हम लेते हैं आपका दूसरा। चलिए अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो। तो हमारा ऊपर दिए यानी 1 नंबर, ऊपर दिए मतलब 1 नंबर को कह रहा है। तो 1 नंबर का यही सब सवाल है जो अभी हमने सवाल को बनाया है। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 13/31/25। तो ये शांत है, वही उसी का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत हो, और जो शांत नहीं है उसका दशमलव प्रसार नहीं लिखने के लिए कहा गया है। तो 13/31/25 ये तो शांत है। तो पहले अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड तो मैंने पहले ही कर चुका है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कितना हमारा आया था, 13/5 पर पावर 5। देखिए दशमलव प्रसार इसमें बिना भाग दिए करना है, तो बिना भाग दिए हम दशमलव प्रसार कैसे करेंगे ये आपको बता रहा हूँ। तो हर में 10 का घात आपको लाना है, हर में 10 का घात लाना है, तो दशमलव प्रसार आसानी से हो जाएगा। 10 का घात लाने का क्या नियम है कि इधर बता रहा हूँ, जैसे 2 पर पावर, जितना 2 पर पावर हो उतना ही 5 पर पावर होना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप 2 पर पावर x है और गुना 5 पर पावर x है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 गुना 5 पर पावर x लिखते हैं। ये नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 पर पावर 5 है, तो यहाँ पर 2 एक लाइन बढ़ जाते हैं, रुकिए। तो 13/5 पर पावर 5 है, तो नीचे 2 पर पावर 5 से आप गुना कर दीजिए। तो जब आप नियम पढ़े हैं कि जब नीचे 2 पर पावर 5 से गुना करिएगा तो ऊपर में भी 2 पर पावर 5 से आपको गुना करना होगा। समान संख्या में हर में समान संख्या से ऊपर नीचे गुना किया जाता है। तो ऊपर में कितना हो गया, 13 गुना 2 पर पावर 5 का मतलब कितना होता है, पढ़ के देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 गुना 32। और यहाँ पर ये नियम क्या बताता है कि दोनों का जब आधार जब दोनों का घात बराबर रहे तो दोनों का आधार गुना हो जाता है।
ये करनी का नियम बताता है कि जब दोनों का घात बराबर रहे तो दोनों का आधार गुना हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दोनों का घात 5 हमने कर दिया। दोनों का घात कितना 5 तो आधार गुना हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना है 5 गुना 2 और घात कितना हो जाएगा 5। तो ऊपर कितना हो गया 13 गुना 32। तो 13 गुना 32 कीजिए और नीचे कितना हो जाएगा 10 पर पावर 5। अब देखिए 13 गुना 32 करने के बाद हमारा जो है गुणनफल आता है 416। 13 दूनी 26, हाथ बचा 2, 13 39 और 2 41, 416। और 10 पर पावर 5 का मतलब आप 5 को 0 दे दीजिए नीचे। अब इसमें भाग लगाइए। तो जब किसी भी संख्या में 10, 100 यानी कि 1 दे के सिर्फ नीचे 0 0 ही रहे तो हमें भाग देना बड़ा आसान होता है। जितना नीचे 0 है उतना दाहिना तरफ से अंक लेके दशमलव हम बैठाएंगे। तो नीचे हमारा जो है 5 0 है। कितना 0 है 5। तो इधर से 5 अंक हम लेंगे। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक तक ही है ऊपर में। चौथा अंक में 0 देंगे, पाँचवा अंक में 0 देंगे और दशमलव बैठा के 1 0 इधर दे देंगे। यही हमारा दशमलव प्रसार हो गया। ये हमारा क्या हो गया दशमलव प्रसार हो गया। अब आप मोबाइल से कैलकुलेटर से भाग दे के देखिएगा। 13 में 31 25 से भाग दीजिएगा तो इतना ही भागफल आएगा। यानी ये यहाँ पर जो है भाग समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। अब हमारा देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है 17/8। 17/8 है। तो चलिए इसको हम बना रहे हैं सॉल्यूशन। 17 और हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। ये क्या हो गया 17/2 पर पावर 3। ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करने के लिए कहा जा रहा है कि दोनों का यानी कि 17 हो गया तो ये 2 पर पावर 3 हो गया। तो यहाँ पर 5 पर पावर हम 3 देंगे। दोनों का आधार जो है दोनों का घात बराबर करना है। तो 2 पर पावर 3 तो 5 पर पावर भी 3। 5 पर पावर 3 जब नीचे हमने गुना किया तो ऊपर में भी हमें 5 पर पावर 3 से गुना करना होगा। अब देखिए क्या हो गया ऊपर में 17 और 5 है 25 पंचे 125। अब 5 को 3 बार गुना कीजिए और नीचे क्या हो गया दोनों का आधार गुना हो जाएगा यानी 2 गुना 5 और दोनों का घात 3 3 है 3 हो जाएगा 17 गुना 125। अब क्या हो गया हमारा 17 गुना 125 तो होता है 21 25। कितना होता है 21 25 और नीचे कितना हो जाएगा 10 पर पावर 3। नीचे कितना हो जाएगा 10 पर पावर 3। तो अब देखिए 2 1 2 5 और 10 पर पावर 3 का मतलब कितना जीरो होगा 3 जीरो। चलिए अब तो हम आसानी से इसमें भाग दे सकते हैं। क्या होगा 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 2.125 और ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए 2 नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया। नंबर देखिए 3। 3 नंबर हमारा क्या कहता है हिसाब 64 64 डिवाइडेड बाय 455। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम पीछे कर चुके हैं। तो 64 ये अशांत हुआ है 64 का 64 ही रहने दीजिए चूँकि 2 2 2 आता है। लेकिन नीचे आया था नीचे आया था नीचे आया था 5 गुना 7 गुना 13। 5 गुना 7 गुना 13 और ये कैसा संख्या है अशांत। तो इसका हमें दशमलव प्रसार नहीं कहा है करने के लिए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 15/1600। 15/1600। चलिए हम इसका दशमलव प्रसार करते हैं। 15/1600 तो कितना हो जाएगा 3 गुना 5 और नीचे क्या हुआ था 2 हुआ था 2 4 6 1 2 3 4 5 6 और 5 कितना बार हुआ था 2 बार। तो यहाँ पर 1 5 और 1 5 आप काट दीजिए तो ऊपर में क्या बच गया 3। नीचे कितना बच गया 2 पर पावर 6 और नीचे 5 पर पावर 1। अब देखिए ऊपर 3 का 3 ही रहेगा लेकिन यहाँ पर दोनों का
दोनों का घात बराबर करना है। 2 पर पावर 6 है तो 5 पर पावर भी 6 करना है। तो 2 पर पावर 6, 5 पर पावर 1 है और 5 पर पावर 5 से नीचे गुना कर दीजिए। तो घातीय संकेतन में आप पढ़ें कि x पर पावर m गुना x पर पावर n, तो दोनों का पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 5 पर पावर 1 है और 5 पर पावर 5 है, 5 पर पावर 6 हो जाएगा और 2 पर पावर 6 है। तो हम यहाँ पर कितना से गुना किए, 5 पर पावर 1 तो पहले से है, 5 पर पावर 5 से गुना किए, तो 5 पर पावर 5 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 3, ऊपर क्या हो जाएगा 3 और 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 5 से हम गुना कर रहे हैं, तो 5 पर पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा 31 25 जाएगा। कितना होगा 31 25 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 गुना 5 और होल पावर 6 हो जाएगा। एक लाइन यदि बढ़ने कहिएगा तो बढ़ जाते हैं यहाँ पर 3 गुना 31 25 और यहाँ पर 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर भी कितना हो जाएगा 6। चलिए अब इसको आप गुना कीजिए। गुना करने के बाद देखिए कितना आता है, तो गुना कीजिएगा 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एका 3, 3 तिया 9, इतना आएगा। और नीचे कितना जीरो होगा 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा, क्या कि यहाँ पर 10 पर पावर 6 आ रहा है। क्या आ रहा है 10 पर पावर 6 आ रहा है। तो 10 पर पावर 6 आ रहा है, तब भाग लगाइए, 6 अंक के बाद जीरो होगा, तो यहाँ पर 4 ही अंक मेरे पास है। कितना अंक है मेरे पास 4 अंक है, तो ये चारों पर लिख दीजिए 9 3 7 5 और 2 जीरो इधर पीछे बढ़ा दीजिए, दशमलव देके 1 जीरो यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया 0 से 9 0 0 9 3 7 5। देखिए दोस्तों हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है 29/343, 29/343 है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको पता है 29 और 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 7 गुना 7 आया था और ये हमारा क्या हुआ था अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार हमें नहीं करना है। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। तो ये तो हिसाब में ही अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, इसमें तो अभाज्य गुणनखंड करके हमको पता नहीं करना है। चलिए पहले पता हो चुका है, ये शांत है, ये क्या है शांत है, तो हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे। तो देखिए क्या बताए हैं नियम कि 2 पर पावर 3 है तो 5 पर भी पावर 3 होना चाहिए। तो यहाँ 5 पर पावर 2 पहले से है, एक 5 पर पावर घट रहा है, तो यहाँ पर हम नीचे 5 पर पावर 1 से गुना किए, तो ऊपर भी हमको 5 पर पावर 1 से गुना करना है। चलिए अब देखिए 23 गुना 5 करना है, 23 गुना 5 करना है, और नीचे तो हो गया 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3। अब देखिए 23 गुना 5 कितना होता है 115, 23 गुना 5 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 1 11, और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुना 5 पर पावर 3, यानी कितना हो गया 115/10 पर पावर 3, यानी कितना हो गया 115/1000, 115/1000। दशमलव प्रसार करेंगे, दशमलव भागा देंगे तो 0.115 और ये हमारा होगा आंसर। चलिए अब लेते हैं हम 6 नंबर के बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 129/2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 7 पर पावर 5। तो ये तो दिखाई ही दे रहा है कि ये अशांत है। ये क्या है अशांत है। 129 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 7 गुना 7 पर पावर 5, ये क्या है अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार हमें नहीं करना है। अब चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है 6/15। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है 6/15 है। तो चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2 गुना
3। 15 का क्या होता है 3 गुना 5, ये दोनों कटा दिए 2/5। अब क्या करना है, यहाँ पर नीचे 10 करना है और ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2/5 है तो नीचे 10 करना है तो 2 से केवल गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 से हमें गुना करना है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 बटा कितना हो जाएगा 10। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 0.4, और ये हमारा होगा आंसर। 8 नंबर हो गया दोस्तों। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 35 डिवाइडेड बाय 15। तो चलिए हम इसको सॉल्व करता हूँ। तो 35 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 5 गुना 7, 5 गुना 7, और 50 का क्या होता है 2 गुना 5 गुना 5। तो 5 और 5 को क्या कीजिए कैंसिल। अब देखिए क्या बचा 7/10। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे हम भाग लगा देंगे तो 0.7 हो गया। तो ये था हमारा। अब एक क्वेश्चन बच गया 10 नंबर। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कितना है 77/210। तो 77 का हम अभाज्य गुणनखंड पहले आपको करके दिखा चुका हूँ। सॉल्यूशन 11 गुना 7, और 77 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और 7 और 7 आप कैंसिल कर दीजिए तो भी हमारे पास कितना बचता है 11 डिवाइडेड बाय 2 गुना 3 गुना 5। तो 2 और 5 के अलावा यहाँ पर एक संख्या 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा अशांत। तो देखिए दोस्तों कैसा लगा 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन। आप हमें अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये कैसा लगा, कितना हद तक आप समझ पा रहे हैं, आपको समझने में कहीं परेशानी तो नहीं हो रही है। इन सारे बातों को आप अवश्य हमें लिख के बताइएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए मैं लिख के रखा हूँ। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और पिवट एक क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहता है कि नीचे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिया है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय अपरिमेय दोनों। तो यहाँ पर फिर लिखा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ हमारे पास 3 सवाल दिया हुआ है, तो 3 में से हमें देखना है कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या परिमेय नहीं है। ठीक है, और यदि कोई संख्या परिमेय है तो उसके बारे में आप पी बटे क्यू के रूप की है तो क्यू के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम पीछे कंसेप्ट में आपको बताया हूँ कि जिन परिमेय संख्याओं के ये बताया हूँ कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शांत और एक होते हैं अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शांत है क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा भाग लगा हुआ है। ये बता रहा है कि यहाँ पर पूरा पूरा भाग लगा हुआ है, इधर डॉट डॉट नहीं है। ठीक है, एक दूसरी बात यहाँ पर जो है रेकरिंग लगा हुआ नहीं है, तो यानी ये बता रहा है आवर्त लगा हुआ नहीं है और इधर डॉट डॉट नहीं है। तो ये क्या है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो हमारा 1 नंबर जो है सॉल्यूशन 1 नंबर हमारा जो है ये परिमेय संख्या है। 1 नंबर हमारा क्या है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर। हमारा दूसरा नंबर का दशमलव प्रसार जो है ये अनवसानी अनावर्ती है। यहाँ पर देख रहे हैं डॉट 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 लगा हुआ है एक, यानी कि ये भाग का अंत नहीं होता है, अशांत आवर्ती है। अब यहाँ पर देखिए कि रेकरिंग लगा हुआ नहीं है, आवर्त लगा हुआ नहीं है, और ना तो आवर्त लगने वाला भी है इसमें। क्यों, एक कोई भी अशांत आवर्ती का क्या नियम बताएं कि जिन संख्याओं में दशमलव प्रसार के बाद कोई संख्या बार बार दोहराई जाए, यानी एक निश्चित क्रम के अनुसार एक या एक से अधिक संख्या बार बार दोहराई जाती है तो उसे अशांत आवर्ती बोलते हैं। ये अशांत है लेकिन आवर्ती नहीं है। क्यों, देखिए 12 के बाद 1 जीरो है तो 12 के बाद फिर यहाँ 2 जीरो है, यानी 1 2 के बाद फिर 3 जीरो है,
12 नहीं बोला जाएगा क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ है। तो 1 2 के बाद 1 0 है, 1 2 के बाद डबल 0 है, 1 2 के बाद ट्रिपल 0 है, 1 2 के बाद 4 0 है। अब जो है 1 2 के बाद और यदि आगे बढ़िएगा, इसका दशमलव प्रसार और आगे बढ़ाइएगा तो 1 2 के बाद 5 0 होगा, 1 2 के बाद 6 0 होगा, 1 2 के बाद 7 0 होगा, 1 2 के बाद 8 0 होगा, यानी ये अनंत तक चलता जाएगा। तो ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं है। तो ये किसका है? अपरिमेय। क्या बताए थे? अपरिमेय, अनवसानी, अनावर्ती है। तो ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। नंबर देखिए 3। नंबर 3 में देखिए यहाँ पर भी 43.123456789 तक लिखा है, लेकिन इसके ऊपर जो है रेकरिंग लगा, आवर्त लगा है। आवर्त ये क्या बताता है कि ये भाग जो है आगे बढ़ने के बाद फिर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर जो है 1 2 3 4 6 7 8 9, यानी एक निश्चित संख्या, एक से अधिक जो निश्चित संख्या है वो क्रम से दोहराई जाएगी। तो ये किसका दशमलव प्रसार है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। ऐसे सवाल हर एक वर्ष बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। तो ये किसका दशमलव प्रसार है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर तो आधा क्वेश्चन बन गया। कह रहा था निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है या नहीं, ये तो मैंने निर्धारित कर दिया। अब कहता है कि यदि वह संख्या परिमेय है तो क्यू के रूप की है, पी बटे क्यू के रूप में है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखना क्या है वो पहले समझ लेना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, कौन सी संख्या होगा। तो 2 और 5, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या, यानी कि वो परिमेय भी होगा और परिमेय भी होगा, ठीक है। परिमेय में ही होगा, यानी शांत भी होगा और अशांत भी होगा। यानी परिमेय संख्या में दो बातें होती है, शांत होती है और एक अशांत होती है, ठीक है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 रहेगा, केवल 5 रहेगा, और उसके अलावा केवल 2 भी रहेगा तो चलेगा, 2 5 भी रहेगा तो भी चलेगा, क्यों? परिमेय है। और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, केवल 5 के अलावा, केवल यदि 5 रहेगा, 2 रहेगा तो भी ठीक, 5 रहेगा तो भी ठीक, परिमेय संख्या है, और के अलावा कोई अन्य संख्या शामिल होगा, कोई अन्य संख्या शामिल होगा, यानी इसमें दोनों हो गया। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 रहेगा, हर के गुणनखंड में 5 भी रहेगा, तो ये दोनों शांत होगा, और अलावा कोई अन्य संख्या रहेगा तो वो अशांत होगा, तो अशांत भी होगा तो वो भी तो परिमेय संख्या ही है, तो इसलिए कोई अन्य संख्या शामिल होगा, यही लिखना है। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी शामिल होगा। बस ये हमारा हो गया। तो दोस्तों 1.4 जो है यहीं पर अब समाप्त होता है। अगले दिन हम अब अगला जो हमारा अध्याय है ये बहुपद, पॉलिनोमियल, तो हम अगले दिन बहुपद के कॉन्सेप्ट को पहले बताऊंगा, उसके बाद उसके प्रश्नावली को हल करूंगा। तो बस दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बस आज इतना ही।